जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्या लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल डे आपके एडवांस मेकअप क्लास का। और आज की क्लास भी काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। ये हमारी रिक्वेस्टिंग क्लास है। शबनम बेगम जी ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको मैं डिटेल में बताऊं बेस एप्लीकेशन टेक्निक एंड जो वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द बेस एप्लीकेशन फाउंडेशन एप्लीकेशन, उसका मैं सोल्यूशन लेकर आई हूँ उनके लिए। एंड होप ये क्लास आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो सारी टेक्निक्स को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। एंड दोस्तों, ऐसे ही आपका भी मेकअप से रिलेटेड प्रोफेशनल मेकअप में जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर उसकी आपके लिए डिटेल वीडियो बना के लेकर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्यूटीफुल सी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी जो क्लाइंट है इनका स्किन काफ़ी अनइवन स्किन टोन है। एंड इसके साथ साथ इनकी स्किन भी ड्राई है। तो मैंने अच्छे से क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग करके प्राइमर एप्लीकेशन करने के बाद इनके लिए इनकी स्किन से मैचिंग का डार्क बेस लिया है। डार्क टू मीडियम शेड ये है, हुडा ब्यूटी का अमृति शेड है। उसके साथ ही जो मैं कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ, हमारा हुडा ब्यूटी का ही ये टोस्टेड आलमंड शेड है और ये कंसीलर रहेगा। तो सबसे पहले अपने फाउंडेशन का एक ड्रॉप लेना है क्योंकि ये बहुत पिगमेंटेड फाउंडेशन है, और उसे आपने सेंटर ऑफ फेस से अप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो ब्रश का जो एक साइड का प्रोडक्ट है उसे आपने अच्छे से चीक्स पे अप्लाई कर देना है। एंड दोबारा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस ड्रॉप में से ही आप प्रोडक्ट को उठा के रीअप्लाई कर सकते हैं। तो ड्रैगिंग में आपने एप्लीकेशन करना है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक में। आपने एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर बिल्कुल नहीं लगाना। और आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका ब्रश है, जो आपका टूल है, वो भी बहुत माइक्रोफाइबर टेक्नोलॉजी से बना हुआ होना चाहिए। मीन्स कि वो आपके फेस पे लाइंस क्रिएट ना करे, सो दैट आप अपने ब्रश से ऐसे ड्रैगिंग भी कर सको और उसे ब्लेंड करने के लिए आप इस तरीके से ज़िगज़ैग टेक्निक भी यूज़ कर सको। क्योंकि पुराने जो हमारे ब्रशेज़ होते थे, वो हमें लाइंस क्रिएट कर देते। तो ब्रश को आपने इतने क्लोज़ली होल्ड नहीं करना, दूर से होल्ड करना है, जिससे आपका एक सफिशिएंट प्रेशर आपके प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में बना रहता है। हेयर लाइन को भी आपने अच्छे से क्लियर करते हुए, ज़िगज़ैग करते हुए अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है, और जहाँ आपको कवरेज की ज़रूरत है, वहाँ पर आप स्टिपलिंग करेंगे ब्रश के साथ ही। प्रोफेशनल मेकअप में फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हुडा ब्यूटी का अमृति शेड मैंने यूज़ किया है। अगर आप रिकोड के फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हो तो रिकोड का आप कलकत्ता शेड सेम कलर यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन टेक्निक सेम रहेगा एंड वो भी हमारा बिल्डेबल कवरेज देता है, यानी कि एक लेयर के बाद जब आप दूसरी लेयर लगाएंगे तो आपको कवरेज और ज़्यादा मिल जाती है। एंड वार्म टोन है, तो वार्म टोन में आपको इंडियन स्किन के लिए कवरेज बहुत अच्छा मिलता है। ब्रश एप्लीकेशन के बाद आप अपने डैम्प, यानी कि आपने अच्छे से अपने ब्लेंडर को गीला करना है एंड देन उसे हल्का सा ड्राई कर देना है। मीन्स बहुत ज़्यादा पानी ड्रॉपी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। और उसे हल्के हाथ से स्टिपलिंग करते हुए अपने फाउंडेशन को लॉक या सेट करना है। नाउ कंसीलर का आप एक ड्रॉप लीजिए। कंसीलर आप चाहो तो ब्रश से एप्लीकेट कर सकते हो। मैं फिंगर टिप से एप्लीकेशन कर रही हूँ क्योंकि मैं ग्लव्स यूज़ करती हूँ। ग्लव्स से मेरा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे से अप्लाई हो जाता है और हाइजीन मेंटेन भी रहता है। तो अगर आप अपने क्लाइंट पे एक अच्छा इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो स्टिपलिंग करते हुए जहाँ-जहाँ आपको लगता है आपके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है या जहाँ पर आपको पिगमेंटेशन लगता है, वहाँ पर आपने अपने कंसीलर को अप्लाई करना है और अच्छे से सेट कर देना है। तो ये स्प्रेडिंग, स्टिपलिंग करते हुए आप स्प्रेडिंग भी कर रहे हैं, और आप चाहे तो हल्का-सा स्मॉल स्ट्रोक से स्प्रेड कर सकते हैं ड्रैगिंग करते हुए। बस आपने ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, और आपने आइज़ के बिल्कुल बहुत ज़्यादा पास प्रोडक्ट को नहीं ले जाना है, ये एप्लीकेशन नहीं करना है। जब आप स्टिपलिंग करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं, तो अपने आप ही आपके आइज़ के जो इनसाइड में होता है, वहाँ पर आपका प्रोडक्ट चला जाता है। तो इस तरीके से स्टिपलिंग करते हुए अपने प्रोडक्ट एप्लीकेशन के बाद इसे भी अपने ब्लेंडर के साथ सेट करना है। ब्लेंडर का प्रेशर कभी भी आपने इतने ज़ोर से नहीं देना, अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट हट सकता है या स्टेन आ सकता है। आपने सिर्फ़ ब्लेंडर के नेचुरल प्रेशर से ही अपने प्रोडक्ट को स्टिपलिंग करते हुए सेटल डाउन करना है। तो ये बहुत अच्छा टेक्निक होता है। हमारे जो ये प्रोफेशनल फाउंडेशन होते हैं, ये अपने आप में ऑटो सेट हो जाते हैं। नार्स का पंजाब शेड मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। इनके स्किन से मैच करता हुआ फेयर टोन है ये, और इसे मैंने सेंटर ऑफ फेस पे अप्लाई करा है और इसे मैं डिपॉज़िट कर रही हूँ ताकि मेरा जो सेंटर ऑफ फेस या हाइलाइटिंग एरिया आप कह सकते हैं, वो अच्छे से फेयर हो जाए और मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है क्लाइंट का, वो अच्छे से नेचुरल फेयर में दिखाई दे। तो मैं नार्स और हुडा ब्यूटी का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ क्योंकि हुडा ब्यूटी काफ़ी हैवी पिगमेंटेड फाउंडेशन है, और
नार्स मुझे बहुत डूई फिनिश देता है। तो इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अगर आप भी अपने किट में प्रीमियम क्लाइंट को अटेंड करते हैं तो आप रख सकते हैं इस तरीके के फाउंडेशन। अदरवाइज आप पॉकेट फ्रेंडली शेड्स में जाना चाहते हैं तो आप फॉरएवर 52 और हमारा रिकॉर्ड के फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड के फाउंडेशन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, रिकॉर्ड में आपको मीडियम जो मैंने सेम इनका शेड लगाया था पहले, वो आपको अमृति शेड जैसा ही कलकत्ता शेड मिल जाएगा और इंद्रप्रस्थ शेड मिलेगा आपको नार्स के पंजाब जैसा। तो आपको ऑप्शन भी मैं और दे रही हूँ। फॉरएवर में आप जाना चाहते हैं तो फॉरएवर 52 के फाउंडेशन आपको हनी शेड मिलता है मीडियम टोन और कस्टर्ड मिलता है फेयर स्किन के लिए। तो दो सारे ही ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ ताकि आप भी इजीली ऐसे काम कर सकें। यहाँ पर मैं फैंटी ब्यूटी के पेंट स्टिक से इनको कॉन्टरिंग दे रही हूँ। कॉन्टरिंग के लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपने पेज पे डाला हुआ है। चैनल पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके चेक कीजिए। अकॉर्डिंग टू फेस शेप मैंने वहाँ पर डिटेल में कॉन्टरिंग टेक्निक आपको सिखाया हुआ है। एंड उसके साथ साथ जो मैं इनके फेस पे कॉन्टरिंग टेक्निक यूज़ कर रही हूँ, ये मैं इनका जो डायमंड फेस है यानी कि चिक बोन इनके हल्के से विजिबल है, उस पे आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा ब्रॉड ड्रॉ किया अपने कंटूर को। और यहाँ पर मेरे पास डुअल फाइबर ब्रश है, मोस्टली आप लोगों के पास राउंड शेप में होगा। मैंने इसे मॉडिफाई करवाया हुआ है, मैंने एंगुलर शेप में बनवाया है। ये हमारे डीएसडीएम आर्टिस्ट्री के ही ब्रशेज़ हैं। ब्रशेज़ के लिए भी काफ़ी बार आप लोग क्वेश्चन करते हैं, तो अपने डीएसडीएम आर्टिस्ट्री के माइक्रो फाइबर ब्रशेज़ मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जिसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेज़िंग है और ये बहुत ही सॉफ्ट है और आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में ब्रश किट मिल जाती है। तो उसमें कुछ कस्टमाइज़्ड ब्रशेज़ रहते हैं, वो आप अलग से डिज़ाइन करवा के ऑर्डर पे बनवा सकते हैं और उसके लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगुलर ब्रश मुझे स्ट्रेट कॉन्टूरिंग क्रीम प्रोडक्ट को ब्लेंड करने में भी हेल्प कर रहा है और उसके अलावा जो मैंने बाकी का अदर फेस एरिया था उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर दिया। नाउ मैं पाउडर कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। पाउडर कॉन्टूरिंग में मैं हमेशा ही 3D कॉन्टूर करती हूँ। पहले मैं डार्क ब्राउन कलर डोम ब्रश पे लेती हूँ और जो मेरा टारगेट एरिया होता है जिसको मुझे मिनिमाइज़ करना होता है या फैट कम दिखाना होता है, ब्रॉडनेस कम करनी होती है फेस की, उन एरिया पे सिर्फ मैं प्लेस करके स्टिपलिंग करके हल्का सा स्प्रेड कर देती हूँ। तो मेरा ये फेवरेट टेक्निक है, मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट के लिए भी। तो इन केस आप अगर क्रीम कॉन्टूर नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से पाउडर कॉन्टूरिंग से भी बहुत अच्छा शार्प हाई डेफिनेशन कॉन्टूर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। बस अपने पहले डार्क कलर को जो भी एरिया आप दबाना चाहते हो, मिनिमाइज करना चाहते हो, उस पर प्लेस करना है। और आप यहाँ पर देखिए मैं कितने सॉफ्ट हैंड से, मैंने ब्रश को काफ़ी दूर से होल्ड किया हुआ है और सॉफ्ट हैंड से अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर रही हूँ। तो जो भी आप लोगों के साथ बेस में प्रॉब्लम होता है कि बेस ऑक्सीडाइज हो जाता है, देखिए बहुत सारे रीज़न हैं। सम टाइम आपका जैसे आपने प्राइमर लगाया या आपने क्लेंजिंग टोनिंग करी, अगर आपका क्लेंजिंग अच्छे से निकला नहीं है या आपका प्राइमर आपने एक्सेस में लगा दिया है, तो उसकी वजह से भी आपका प्रोडक्ट कई बार लगने की बजाय हट जाता है या आपका क्रीम मॉइस्चराइज़र ज़्यादा होने की वजह से भी पर्टिकुलर पार्ट पे ऑयल आ जाता है और आपका फाउंडेशन हटने के चांसेस होते हैं। तो आपने पूरा ध्यान रखना है, समर वेदर है, मेकअप करते टाइम बिल्कुल आपने कूल प्लेस पे मेकअप करना है। मेकअप एक बार हो जाए, लॉक हो जाए, उसके बाद वो वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ होता है, पर ड्यूरिंग द मेकअप जितना हो सके आपने फुली कूल प्लेस रखना है मेकअप करते हुए। और अपने मेकअप में जो भी आप ब्रश स्ट्रोक या स्पॉन्ज स्ट्रोक बाद में यूज़ कर रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है। तो यहाँ पर मैं सॉफ्ट कंटूर कर रही हूँ, पहले मैंने डार्क कंटूर करा पाउडर से, अब मैं यहाँ पर सॉफ्ट कंटूर कर रही हूँ। तो ये टेक्निक मैंने डिटेल में काफ़ी बार ब्रीफ करी हुई है, तो आप देख सकते हैं जो मैंने डार्क कंटूर करा था उससे सॉफ्ट कंटूर ने छुपा दिया है। तो क्या होता है, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छे टूल्स और अच्छी टेक्निक से हमारा जो काम है वो बहुत ईजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो यही डिटेल प्रोफेशनल इंटरनेशनल टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ बहुत डिटेल में शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को सारी टेक्निक्स अच्छे से समझ में आए। कोई भी डाउट या क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ मैं पाउडर प्लेस करूँगी जहाँ पर मेरा फेयर एरिया है, क्योंकि जो मेरा डार्कर एरिया था वो ऑलरेडी लॉक हो चुका है हमारे कॉन्टूर पाउडर कलर से। तो अब मुझे सिर्फ हाइलाइटिंग एरिया पे बिल्कुल लाइट हैंड से मैंने पाउडर को पहले डस्ट करते हुए प्लेस करा। अब यहाँ पर पाउडर से भी कई बार आपको क्रैक्स आने के चांसेस होते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्श ब्रश यूज़ किया या आपने बहुत प्रेशर के साथ पाउडर को प्लेस किया। तो आपने बहुत लाइट हैंड से पहले पाउडर को डस्ट करना है, फिर आपने ऐसे स्प्रेड करना है। अच्छे से स्प्रेडिंग करने के बाद आप हल्का सा प्रेस कर सकते हो। तो आपने चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका जो
पाउडर का स्ट्रोक है, एप्लीकेशन का स्ट्रोक है, वो बहुत सॉफ्ट हैंड से होना चाहिए। बिल्कुल भी आपने प्रेशर नहीं रखना है अपने ब्रश पे। हमारे फाउंडेशन बहुत ही स्मार्ट फाउंडेशन है। जितने भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो ऑटो सेट हो जाते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर देके उसको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बड़े वाले पाउडर ब्रश से मैं हल्का सा पॉलिशिंग इफेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, सो दैट कि जो मेरा फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा केकी और लेयर वाला इफेक्ट ना दिखाए, एक डूई हाई डेफिनेशन लुक हमारे पूरे बेस में क्रिएट हो जाए। तो 3D कॉन्टूरिंग हाइलाइटिंग हमारा ये हो जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं हाई डेफिनेशन नेचुरल कैमोफ्लेज टेक्निक हम लोग इसको भी कह सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, स्किन से मैच करता हुआ ही हमने डार्क फाउंडेशन लिया और फेयर फाउंडेशन लिया। तो प्रोडक्ट कलर सेलेक्ट करने से भी कई बार आपका अगर सही आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो आपका बेस ऑक्सीडाइज होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर आई मेकअप करने से पहले जो हम बेकिंग टेक्निक करते हैं, काफ़ी बार मैंने बहुत डिटेल में आपको इसके बारे में बताया है कि इससे हमारा फेयर एरिया और अच्छे से लिफ्ट हो जाता है। समर वेदर में ऑयली स्किन पे आपने इसे ज़रूर यूज़ करना है, और अगर आप आई शेडोज़ बहुत गिराते हैं तो आपने ज़रूर यूज़ करना है, और हाइलाइटिंग एरिया पे। और इसे मैंने लाइट डस्ट करते हुए प्लेस करा है। नाउ अब मैं इनका आई मेकअप करूँगी। इनकी आई मेकअप की वीडियो मैं अपकमिंग क्लास में आपको डिटेल में लेकर आऊँगी। उसके बाद आई मेकअप डन करते ही मैं इनका ब्लश एप्लीकेशन कर रही हूँ। ब्लश एप्लीकेशन टेक्निक भी बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है, आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल भी हार्श हैंड से आपने नहीं करना है। उसके बाद आप अपना हाइलाइटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनका हाइलाइटिंग एप्लीकेशन से पहले जो हमारा ट्रेंडिंग ब्लशर एप्लीकेशन चल रहा है वो कर रही हूँ नोज़ टिप के पास, और यहाँ पर हाइलाइटर मैं ब्लश जो मैंने ब्लश था उसके ऊपर अच्छे से दे रही हूँ सेंटर ऑफ फॉरहेड में। तो जो भी ब्रश स्ट्रोक अपने बेस डन करने के बाद यूज़ करने हैं, वो ब्रशेज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि वो ब्रशेज़ भी हार्ड नहीं होने चाहिए, आपके बेस को बिल्कुल भी ना हिलाएँ। और उसके बाद जब आपका बेस आप अपने फिक्सर के साथ लॉक करते हैं और उसे नेचुरली आपने ड्राई होने देना है, उसके बाद अपने बेस के साथ आप कुछ भी कीजिए, आपका बेस एज़ इट इज़ रहेगा। तो हमेशा हाइलाइटिंग के बाद मैं पाउडर नोज़ कॉन्टूर करती हूँ, पहले नहीं किया था, और इसे मैं कनेक्ट करती हूँ आईब्रोज़ की डाउन साइड वाली लाइन के साथ। तो अगर आपको इनका आई मेकअप अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आई मेकअप ज़रूर लेकर आऊँगी। फॉरएवर 52 का फिक्सर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसे स्प्रे करने के बाद मैं अच्छे से सूखने दूँगी, और सूखने के बाद हमारा मेकअप डन हो जाएगा। तो इनका आई मेकअप का ट्यूटोरियल अपकमिंग वीडियो में आपके लिए आने वाला है। आज की क्लास में रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेश्चन या डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसे लगी वो भी मुझे बताइएगा। तो होप दोस्तों हमेशा की तरह आज की क्लास भी आपको बहुत अच्छी लगी हो, इसमें भी आपने बहुत कुछ नया सीखा हो। कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन के लिए। तो दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, बाय बाय।